आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 00212000। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये मत सोचो कि तुमने त्याग कर दिया। अरे त्याग तुम क्या करोगे? त्याग तो प्रकृति भी करती है। यूं तो ऋतुपथ में ऋतु फल से वन को भर जाते हैं, लेकिन अल्प अवधि का ही झोंका उनको निष्फल कर जाता है। एक सबसे बड़ा त्याग का उदाहरण कौन देता है? पेड़ देते हैं। जो फल लगते हैं उन पर वो दूसरों के लिए लुटा देते हैं। आकाश देते हैं, आकाश बादलों से भरे होते हैं, बादल पानी से भरे होते हैं। जब तक भरे होते हैं तब तक मुंह काला होता है, और जैसे ही दे देते हैं तो मुख उज्जवल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। आपको भी पता, भोजन करें और उसे निष्कासित नहीं करें तो बीमार हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि 4 चतुर्विधि को क्यों देना? क्योंकि कुंद स्वामी कहते हैं, दायण भूतम मेतम दिन्नई धन्नो हवेशायारो पत्ता पत्त विशेषम संदन सुने किम व्याड़े ने। कहते तू 4 विधि को 4 प्रकार से और चतुर्विधि को दान देता है, तेरा जीवन धन्य हो जाता है। आप गुरुओं के एहसान नहीं करते, दान देते तो। कुंद स्वामी ने कहा, दिन्नो अवे धन्नम पत्ता पत्तम किम व्यारेणे। कहते पात्र का क्या विचार करता है? तू अंधा सूरज को देखने चला है, राई पर्वत को नापने चली है, और गूंगा गीत गाने चला है, लंगड़ा पर्वत पे चला है। क्या गाएगा? तुझे चारित्र नहीं, तू चारित्र वालों को क्या चारित्र बताएगा? लेकिन कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति विना सरदाधर। आप दान करते हो, बहुत कोई एहसान नहीं करते हो। क्यों करते हो दान? आपने कभी सोचा? जैसे कि इनकम टैक्स भरते हो, जैसे कि ज़्यादा खा लेते हो तो दवाई खाते हो, जैसे कि ज़्यादा उल्टे सीधे काम करते हो तो किसी को घूस देते हो। लेकिन भगवान के यहाँ घूस नहीं चलती है। लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। इतना जोड़ते हो, इतना ही छोड़ते हो। बस जीवन में एक काम कर लेना कि दान उन लोगों को देना। हम धर्मशाला बनवा देते हैं, धर्मशाला में धार्मिक व्यक्ति नहीं रहे तो काहे की शाला?
वो बताओ फिर कौन सी शाला हो गई? वो शराब शाला हो गई। वो और कोई शाला हो सकती, काम शाला हो सकती है, शराब शाला हो सकती है, लड़ाई शाला हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन धर्मात्मा रहे। आवास दान कहाँ है? औषधि दान कहाँ है? अभय दान कहाँ है? क्योंकि जब पत्नी होगी तो ये अत्याचार पूर्वक कार्य करेगी, जीव हिंसा नहीं हो पाएगी। जब आपकी संतान रहेगी तो धर्म की संतति चलेगी। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कब स्वास्थ्य ठीक रहेगा? जब गुरुओं को, क्योंकि कह दिया कुंद कुंद स्वामी ने भी कि इच्छत फलम न लभई जय लभम तम न भुंज दे नीदम। यदि तुम्हारा दान चतुर्विधि में नहीं लगा तो तुम धन ला तो सकते हो, खा नहीं सकते हो। खाने का पुण्य अलग है, लाने का पुण्य अलग है। पहले देव पूजा बाद में काम दूजा। आज का आदमी कह रहा है पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। पहले देव पूजा होती थी, गुरु उपासना होती थी, और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। तुमने 2 नंबर का सुख तो कमा लिया, 1 नंबर का तो गायब हो गया। 1 नंबर का तुम ला सकते हो, खा नहीं सकते हो। आप देखो घर घर बीमारी है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में कहते हैं साधुओं के लिए तुझे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं। प्रतिक्रमण को कह दिया विषकुंभ। क्यों कह दिया? कि यदि तू ध्यान में बैठा है तो बाहर क्रियाओं में क्यों जा रहा है? लेकिन वहीं रैन सार में कह दिया कि तेरा मोक्ष पक्का है, और यदि तेरा दान चतुर्विधि संग में नहीं लगता है तो तू ले आना। इच्छित फलम न लभई। एक तो इच्छित फल प्राप्त नहीं होता, हो जाए तो भुंज दे नीदम, भोज नहीं सकेगा नियम से। और उन्होंने आगे और कह दिया पुत्र कलत्त विदूरम दारिद्रो मूक वैरंदो चंडालादि कुलादि पूजा दानाई दब्ब धर्म। आप कहते हो निर्माल रहे, निर्माल है। अरे ये निर्माल क्या, कितना सा देते हो? ये निर्माल नहीं है। ऋण सार उठाकर देखना, उन्होंने कहा है जो तुम्हारे पास कमाई है, जो तुमने पाप से, अनाचार से, झूठ से, चोरी से, बेईमानी से, आप समझ गए, आरंभ से, उद्योग से कमाई कर रखी है, उसमें कम से कम उन्होंने तो कहा 4 भाग कर देना। अनुदत्ति दान, पात दान, उभय दान, समदत्ति दान। लेकिन यदि नहीं कर पाओ तो 10वां भाग तो ईमानदारी से निकाल देना। अब चक्कर आ जाएंगे तुम्हें, ये सुनकर हार्ट बीट बढ़ जाएगी। क्योंकि कहाँ से करें चतुर्विधि? यदि 10वां भाग निकाल दें तो अभी लाखों निकालना पड़े। नहीं, मत निकालो, लेकिन ईमानदारी से अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि एक साधु की सेवा आखिरी टाइम तक हम करेंगे। ध्यान रखना, हमें तो एक ही आशीर्वाद मिला था, वहाँ तुम ठीक हो जाओगी। 2 काम करना, पूजन और भक्ति। पूजन भक्ति यानी दान करना, आहार दान। सपना दिखा था, उसमें एक ही दिखा था, एक आले में कोई महिला आई और कहने लगी भूखे, हमने कहीं वहाँ रखा है, और देखा तो खाली डिब्बा था। और बाद में दूसरे दिन सपना है तुम ये 2 काम करो ठीक हो जाओगे। और सच्चाई तो ये है, हमारा काम है उनका नाम लेने का, और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। एक व्यक्ति राजस्थान पहुंचा। हम खेरवाड़, मेवाड़, मारवाड़ सब में होकर आए हैं, पूरा राजस्थान घूम कर आए। तो खेरवाड़ प्रांत में आज भी बारात होती है ना, तो लड़की तलवार लेती है, लड़का कटार लेता है, और वरमाला के पहले घोड़े पर आती है लड़की, छत्राणी पूरी तलवार मलवार लेके, और फिर वरमाला के पहले वो अपनी तलवार से लड़के की कटार नीचे घुरा देती है, उसके बाद वरमाला डालती है।
माने वो ये है कि मैं छत्राणी हूँ, क्षत्रियों के हौसले ढीले कर दूंगी। और आप ये मत सोचो हमारा बूंदी में चतुर्मास हुआ, क्या चतुर्मास हुआ। आप सोच सकते 350 लोग एक शिफ्ट में बैठते थे, और जिस तखत पर बैठकर जाप करते थे लोग, उस तखत की 61,000 की बोली चली गई। लेकिन दिल हो तो ऐसा, सारा पैसा बोलो। देखिए मेरा समाज से समझौता करके चलती हूँ, समाज ने बहुत अच्छी भक्ति हुई। लेकिन आपको बता दूं कि खेरवाड़ प्रांत में गए तो दिल्ली का व्यक्ति गया और कहने लगा, अब दिल्ली के व्यक्ति से किसी ने कहा था अंडे जीम लीजो, तो बोला मैं नहीं खाऊंगा। तो कहने लगा अंडे नहीं खाओला तो कोड़े खाओला। तो वो कहने लगा माता जी यहाँ के लोग बड़े बुरे हैं, हमसे कह रहे थे अंडे खा लेना, हमने कहा हम अंडे नहीं खाते। तो कहने लगा कोड़े खाओ, ले लोग हमें मारेंगे क्या। हमने कि वो ये नहीं कह रहे, वो आपसे ये कह रहे हैं थे अंडे जीम लीजिए, है ना, यही खा लेना। आपने बोला मैं अंडे नहीं खाऊंगा, तो उसने कहा थे कोड़े खाओला, है ना, फिर कहाँ खाओगे तुम, यहाँ नहीं खाओगे। तो आप समझ गए, भाषा भी समझ में आनी चाहिए हमें। तो वास्तव में आप ध्यान रखना, कई चीज़ें तो आप लोग बुंदेली में बोलते हैं, हम ही नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम बचपन से बंगाली, बिहारी, राजस्थानी ये सब समझते हैं, लेकिन एमपी की भाषा हमको भी कम कम आती है। तो आपको ये बताना था कि वास्तव में हम जिस प्रकार से मोक्ष मंजिल तक हमारी गाड़ी जाए, इसलिए कुछ, और हमारा तो नियम है। उन माता जी को मैंने तुरंत कहा, सुनील सेठी भाई से मैंने कहा जहाँ हो तुम, अब साधु सुबह से 3 मंदिर में धक्के खाना, और आप सोचते हो आपको हमारे नंबर नहीं मिल रहे थे चौके के लिए, तो आप लड़ रहे थे। आज कह रहे हो कि माता जी हम क्या करें, इनको कहाँ ले जाएं। हमने कही वहीं कहो। तुरंत जो उनकी पत्नी कनिका नाम है, आपको ये बात बता रही हूँ, आप लोग तो श्रीमंत हो, हम तो सिर्फ मन रखते हैं और व्यवस्था करा देते हैं। ऐसे नहीं कि हाँ माता जी एक आदमी भेज दिया, नहीं, लेडीज साधु ऐसे कैसे जाएंगी। हमने उनको व्यक्ति को, भैया हमारे कैशियर वहीं के हैं, महावीर जी के कैशियर उसी गांव के, हमने उनसे कहा सिकंदरा वाले अनिल भाई आप क्या आए थे, और देखिए दान का प्रभाव, सेवा का प्रभाव, आज उनकी वाइफ को लीवर कैंसर ठीक हो गया, आपके आए थे। दूसरे अनिल एसपी जो जयपुर के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महासमिति के, उनकी पुत्र वधू का ब्लड कैंसर ठीक हो गया। सिर्फ ये बता रहे कि आप थोड़ा दिल देकर तो देखो, ऊपर वाला तुम्हारे घर खुशियों की बरसात कर देगा। और मैंने अनिल भाई से कहा कि ऐसे नहीं कि तुम कह दो हम व्यवस्था कराएं, आप दिल्ली तक स्टॉपेज देख कर आओ। एक स्टॉपेज पे व्यवस्था थोड़ी लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, मैंने कहा वहाँ आपकी गाड़ी जाके चौका लगाएगी। लेकिन जब हम बड़े गांव हैं तो फिर दिक्कत। और ध्यान रखना मन बड़ा रखो, क्योंकि जो 20-25 साधु लोग आए थे थोड़ी सी दिक्कत थी। हमने सबसे बोला कि संघ का चौका है, हम एक दिन गए उसमें, लेकिन सब साधुओं को बोला आप सब आइए, हम लोग तो दूसरे चौके वाले में चले जाएंगे। लेकिन बाद में उनका चतुर्मास भी हमने दिल्ली भवन पे कराया उन माता जी का। और मन बड़ा होना चाहिए। हमारा इतना छोटा कमरा था कि 9 लोग सोने के बाद 2-3 को उठाओ तो आप दरवाजा से बाहर निकल सकते हो। इसका मतलब तखत के नीचे पैर करके, इधर तखत के नीचे सब ऐसे सेट होके सो जाते थे। और माता जी लोगों को कह रखा था, माता जी आप शुद्धि हैं कीजिए तो कपड़े भी दूसरे दिन ही मिल जाएंगे, मन बड़ा कीजिए, आपका वास्तव में मन बड़ा हो जाएगा। आपकी शक्ति का अनुभव कीजिए, शक्ति को सृजन में लगाइए, विनाश में मत लगाइए। और बाद में खुशी इस बात की है कि जो उनके साथ 87 साल की माता जी थी, उनकी समाधि इतनी अच्छी हुई है दिल्ली भवन में ही कि पूछो मत। वो इतनी अच्छी अवीक्षण ज्ञान उपयोगी थी कि ये माता जी दीदी थी, ये कभी 12-1 बजे रात को कोई व्हाट्सएप सुनाने लगे तो वो कहती थी स्वाध्याय हो रहा है क्या, आके बैठ जाती थी। आहार के बाद उन्होंने प्रत्याख्यान किया और चतुर्वंदना की, बस थोड़ा सा बोली खिड़की खोल दो, और उतने में माला फेरते फेरते चली गई। सब लोग आ गए थे, लेकिन आपको इसलिए बता रही हूँ, आप सब चाहते हो कि साधुओं जैसी, संतों नहीं अरिहंत जैसी तुम्हारी समाधि हो, तो शक्ति का दुरुपयोग मत करना। और त्याग, आप समझ गए, त्याग बुरी वस्तुओं का किया जाता है,
और दान भली वस्तुओं का किया जाता है। अपनी शक्ति का सृजन करना, विनाश और विध्वंस में मत लगाना। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। किसी को जलील मत करना। आप किसी के घर जाते हो, गुलदस्ता ले जाते हो, वो क्या करेगा? फूल का खाएगा कि ओढ़ेगा कि बिछाएगा? अरे फल की एक टोकरी ले जाओ उसके घर। कागज का कार्ड 400 का बनवाते हो शादी में, 400 500 पता नहीं कितने का। अरे क्यों का कार्ड बनवाते हो? उसके घर एक ड्राई फ्रूट्स का पैकेट ले जाओ। और हम तो कहते हैं हम जैन समाज उत्तम शौच धर्म और आकिंचन की माला फेरते हैं। हमारे यहाँ दिखावा और सच पूछो कितना अपव्यय खर्च होने लगा। इस पर रोक लगाएं। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। आदिनाथ भगवान की जय। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।